ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। सिलेबस चल रहा है केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर। सिलेबस है केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर है। हेडिंग लगाना जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा को व्यक्त करते हैं डेल एच एच से। जालक ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं? डेल एच एच से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर डेल का मतलब क्या है? यहाँ पर डेल का मतलब है परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। तो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है? कोई आयनिक ठोस है, एक्स वाई क्या है? आयनिक ठोस है। एक्स वाई क्या है? आयनिक ठोस है। और इस आयनिक ठोस को हम किसमें परिवर्तन करना चाहते हैं? गैसीय आयन में परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे पास क्या है? एक्स वाई कोई आयनिक ठोस है और इस आयनिक ठोस को हम किसमें परिवर्तन करना चाहते हैं? गैसीय आयन में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो गैसीय आयन में आयनिक ठोस को गैसीय आयन में परिवर्तन करने के लिए आयनिक ठोस को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब हमको आयनिक ठोस को किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी गैसीय आयन में परिवर्तन होने के लिए। अगर हम क्या दे दें आयनिक ठोस को, क्या दे दें? कुछ ऊर्जा दे दें। ऊर्जा देने पर आयनिक जो ठोस है वो किसमें परिवर्तन हो जाती है? गैसीय आयनों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर जो ऊर्जा है वो दे रहे, एनर्जी को दे रहे। मतलब आयनिक जो ठोस है उसको हम क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने पर, ऊर्जा देने पर आयनिक ठोस किसमें परिवर्तन हो रही है? गैसीय आयन में परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो ऊर्जा पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। अगर ऊर्जा बाहर निकलती है, अगर ऊर्जा बाहर निकलती है तो ऊर्जा किसमें होती है? नेगेटिव, नेगेटिव होती है, मतलब ऋणात्मक में आती है। अगर हम ऊर्जा दे रहे, ऊर्जा क्या ले रहे? आयनिक ठोस को हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो आयनिक ठोस को ऊर्जा दे रहे हैं तो ऊर्जा किसमें आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक तो अवशोषण, ध्यान से देखना, एक तो अवशोषण, एक होता है उत्सर्जन। दो शब्द है, इन दोनों शब्द को ध्यान से देखना। अवशोषण का मतलब क्या होता है? अवशोषण का मतलब होता है ऊर्जा देना। ऊर्जा इधर ले रहे हैं, यहाँ पर आयनिक ठोस को क्या दे रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी? अवशोषण ऊर्जा होगी। अगर उत्सर्जन का मतलब हो जाए ऊर्जा बाहर निकल रही है, क्या निकल रही है? जो ऊर्जा है वो क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। मतलब ऊर्जा में क्या आ रही है? कमी आ रही है। अगर बाहर निकल रही है तो ऊर्जा में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और अवशोषण में क्या होगा? ऊर्जा की वृद्धि होगी। क्या होगी? ऊर्जा की वृद्धि। ये दो शब्द आपको ध्यान देना। तो हमारे पास एक्स वाई क्या है? आयनिक ठोस है। और इस आयनिक ठोस को हम किसमें परिवर्तन करना चाहते हैं? गैसीय आयन में परिवर्तन करना चाहते हैं। गैसीय आयन में परिवर्तन करने के लिए आयनिक ठोस को क्या पड़ेगी? कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। जो ये ऊर्जा को किस आयनिक ठोस को किसमें परिवर्तन कर रही है? गैसीय आयन में परिवर्तन कर रही है। और इस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान से देखना परिभाषा किस प्रकार से लिख रही है। परिभाषा को ध्यान से देखना। यदि आयनिक ठोस को, यदि यदि किसी आयनिक ठोस को, यदि किसी आयनिक ठोस को गैसीय आयन में परिवर्तन करने के लिए, गैसीय आयन में परिवर्तन करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा, इस आवश्यक ऊर्जा, इस आवश्यक, इस आवश्यक आवश्यक ऊर्जा को, इस आवश्यकता ऊर्जा को, इस आवश्यकता ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है? एक्स वाई क्या है? कोई आयनिक ठोस है। और इस आयनिक ठोस को हम किससे परिवर्तन करना चाहते हैं? गैसीय आयन में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो गैसीय आयन में परिवर्तन करने के लिए आयनिक ठोस को क्या देनी पड़ेगी? कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। कुछ ऊर्जा देने पर जो आयनिक ठोस है वो किससे परिवर्तन हो जाते हैं? गैसीय आयन में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस जो कुछ ऊर्जा हमने दी है, इस कुछ ऊर्जा को हम क्या कहते हैं?
जालक ऊर्जा कहते हैं। ये आपको ध्यान दें। और ये ऊर्जा क्या कहलाएगी? जालक ऊर्जा। तो डेल एच एल, ये हो गई परिभाषा। एक परिभाषा और लगा के एक परिभाषा और लिखा। यहां पर ऊर्जा दे रहे हैं, तो आयनों में जो ऊर्जा होगी, आयनिक ठोस में आयनों में क्या होगी? ऊर्जा की वृद्धि होगी। ये ध्यान में रखना। ऊर्जा दे रहे हैं तो ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऊर्जा में वृद्धि होती है कब होती है? तो अवशोषण होता है। और उत्सर्जन में क्या होता है? ऊर्जा में कमी आती है। अब ध्यान से देखना अगला टॉपिक, अगली परिभाषा हमारे पास गैसीय आयन है। गैसीय आयन क्या है? गैसीय। और गैसीय आयन को क्या कर दे? संघनन कर दे। क्या कर दे? संघनन करवाए। गैसीय आयनों का क्या करवाए? संघनन करवाए। संघनन का मतलब होता है दबाए। संघनन का मतलब क्या होता है? दबाए। गैसीय आयनों को हम क्या करें? दबाए, संघनन करवाए। संघनन का मतलब होता है दबाना। अगर हमारे पास गैसीय आयन है और गैसीय आयन को हम क्या करवा दे? संघनन करवाए, तो किसका निर्माण हो जाता है? तो आयनिक ठोस का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? आयनिक ठोस का निर्माण होता है। गैसीय आयनों को दबाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? आयनिक ठोस का निर्माण होता है। मतलब गैसीय आयनों को क्या करवाया जाता है? संघनन करवाया जाता है। तो आयनिक ठोस का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहां पर क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। यहां पर ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। यहाँ ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो अब ऊर्जा कौन सी होगी? उत्सर्जन ऊर्जा होगी। और इसको लिख लेना अवशोषण ऊर्जा। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ध्यान से देखो परिभाषा किस प्रकार से, परिभाषा को ध्यान से देखना। यदि गैसीय आयनों को, यदि गैसीय आयनों का, यदि गैसीय आयनों का संघनन करवाया जाए, संघनन करवाया जाए जाए तो, यदि गैसीय आयनों को क्या करवाया जाए? संघनन करवाया जाए तो आयनिक, तो आयनिक ठोस का, तो आयनिक ठोस का निर्माण होता है। तो आयनिक ठोस का क्या होता है? निर्माण होता है। यदि गैसीय आयनों का क्या करवाया जाए? संघनन करवाया जाए तो आयनिक ठोस का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस दौरान ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। ऊर्जा में कमी होती है मतलब ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इस दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब ऊर्जा क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। ऊर्जा क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। तो इस उत्सर्जन ऊर्जा को, तो इस उत्सर्जन ऊर्जा को, तो इस उत्सर्जन ऊर्जा को, तो इस उत्सर्जन ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। इस उत्सर्जन ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। ये आपको दो परिभाषा लिखा, जालक ऊर्जा की दो परिभाषा लिखाइए जो आपको अच्छी लगे वो आपको एग्जाम में करके आनी। अगर एग्जाम में जालक ऊर्जा की परिभाषा है तो आपको एक ही परिभाषा करके आनी जो आपको अच्छी लगे। तो ध्यान से देखना, गैसीय आयनों का क्या करवाया जा रहा है? संघनन करवाया जा रहा है। मतलब गैसीय आयनों को क्या करवाया जा रहा है? दबाया जा रहा है। तो गैसीय आयनों को दबाने पर आयनिक ठोस का निर्माण होता है। तो इस दौरान क्या हो रहा है? ऊर्जा बाहर निकल रही है। ऊर्जा बाहर निकल रही है मतलब ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। इस दौरान ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन होता है। और इस उत्सर्जन ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा नहीं बोलते हैं। तो इसको ले लेना डेल एच एल। ऊर्जा क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। ये आपकी जालक ऊर्जा की डेफिनेशन। इसके बाद आता है बोरन लिंडे समीकरण। बोरन लिंडे क्या है? यहां पर वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिकों का क्या है? नाम। अगली हेडिंग लगाओ बोरन लिंडे समीकरण।
अगली हेडिंग है बोरन लिंडेस समीकरण। बोरन इंडी क्या वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम वैज्ञानिक का नाम है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, समीकरण निकाल रहे हैं। बोरन लिंडेस समीकरण, एडी लगा बोरन लिंडेस समीकरण। तो सबसे पहले बोरन क्या कहता है, आयनिक ठोस के बारे में सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, समझने के बाद इसको उतारेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बोरन है वो क्या कहता है आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक ठोस के बारे में बोरन क्या कहता है, बोरन नामक वैज्ञानिक क्या कहता है आयनिक ठोस में। जो आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस में क्या पाया जाता है, ये कौन बता रहा है, बोरन बता रहा है। बोरन ये बता रहा है आयनिक ठोस में आकर्षण पाया जाता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है। ये कौन बता रहा है, बोरन नामक वैज्ञानिक, बोरन लिंडे नामक वैज्ञानिक बता रहा है। बोरन और लिंडे वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं, जो आयनिक ठोस है इसमें क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है और प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो पहले ही लगाओ, आकर्षण कब पाया जाता है, आकर्षण कब पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है विपरीत नेचर के आयन, कैसे आयन हो, विपरीत प्रकृति या नेचर के आयन के, विपरीत आयनों के मध्य, विपरीत आयनों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। आकर्षण, विपरीत आयनों के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। जैसे जैसे धनायन और ऋणायन, इनके मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। ये धनायन है और ऋणायन दोनों क्या है, विपरीत नेचर के आयन है। विपरीत नेचर के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। दूसरी आती है जब आकर्षण पाया जाता है, यदि आयनिक ठोस में क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है, तो आकर्षण पाया जाता है तो ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा में कमी आती है। क्या आती है, अगर आयनिक ठोस में अगर धनायन और ऋणायन के मध्य क्या पाया जाए, आकर्षण पाया जाए, तो यहां पर ऊर्जा की क्या होगी, कमी होगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर आकर्षण पाया जा रहा है तो ऊर्जा की क्या हो रही है, कमी हो रही है। सेकेंड आ रहा है, सेकेंड कौन सा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। समान नेचर के आयन, समान नेचर के आयन, समान नेचर के आयनों के मध्य, समान नेचर के आयनों के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है। समान नेचर के आयनों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे धनायन और धनायन या ऋणायन और ऋणायन, धनायन और धनायन और ऋणायन और ऋणायन के मध्य क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। अगर आयनों के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है तो ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर आयनिक, देखो बोरोन क्या कहता है, बोरोन नामक वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आयनिकों में, आयनिक जो ठोस है उसमें क्या पाया जाता है, आयनिक जो ठोस है उसमें क्या पाया जाता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों पाए जाते हैं। लेकिन आकर्षण कब पाया जाता है, जब विपरीत नेचर के आयन हो। विपरीत नेचर का मतलब एक धनायन और एक क्या हो, ऋणायन हो। धनायन और ऋणायन के मध्य क्या लगता है, आकर्षण लगता है, मतलब आकर्षण पाया जाता है। जब आकर्षण पाया जाता है तो ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है। ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। दूसरा कौन सा, प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण समान नेचर के आयन, मतलब समान प्रकृति के आयन, जैसे धनायन धनायन और ऋणायन ऋणायन के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। तो प्रतिकर्षण पाया जाता है तो वहां पर ऊर्जा की में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये मैंने दो पॉइंट लिखा है, दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं आना चाहिए।
ये बात। तो बोरॉन क्या कहता है? बोरॉन कहता है आयनिक ठोस में आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है। आकर्षण कब पाया जाता है? विपरीत नेचर के आयन जैसे धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण पाया जाता है। जब आकर्षण पाया जाता है तो ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। प्रतिकर्षण कब पाया जाता है? समान नेचर के आयनों के मध्य। समान नेचर का मतलब जैसे धनायन धनायन के मध्य क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। ऋणायन ऋणायन के मध्य क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। जब प्रतिकर्षण पाया जाता है तो ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब अगला पॉइंट, अगले पॉइंट को ध्यान से समझना। धनायन और ऋणायन होते हैं, ध्यान से देखना। बोरोन क्या कहते हैं? धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन है वो स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में। तो स्थिर अवस्था में होते हैं तो धनायन और ऋणायन के मध्य कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिर अवस्था में होते हैं तो धनायन और ऋणायन के मध्य कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिर ऊर्जा होगी। अगर कोई पिंड क्या स्थिर है, अगर कोई कण क्या स्थिर है, तो स्थिर कण के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा होती है। तो धनायन और ऋणायन किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। तो धनायन और ऋणायन के पास कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिर ऊर्जा होगी। स्थिर ऊर्जा यहाँ पर दो प्रकार की होगी, दो प्रकार के कारण आएगी। तो स्थिर ऊर्जा है वो दो प्रकार की होगी। एक तो आकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा, एक तो कौन सी? आकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा। आकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। इसको लिखते हैं वी आकर्षण से। आकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा को किससे लिख दें? वी आकर्षण से लिख दें। और दूसरी जो ऊर्जा होगी वो प्रतिकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा होगी। प्रतिकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा, प्रतिकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा। इसको लिखेंगे वी प्रतिकर्षण, वी प्रतिकर्षण, वी प्रतिकर्षण। ध्यान से देखना। धनायन और ऋणायन किस अवस्था में होते हैं? विराम अवस्था में होते हैं। तो विराम अवस्था में होते हैं तो उसके पास ऊर्जा कौन सी होगी? स्थिर ऊर्जा होगी। स्थिर ऊर्जा दो कारण से होगी, एक तो आकर्षण के कारण, एक प्रतिकर्षण के कारण। अगर हम क्या करें, आकर्षण के कारण की स्थिर ऊर्जा और प्रतिकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा का क्या करते हैं? योग करते हैं। अगर हम क्या करें, आकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा और प्रतिकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा का क्या करते हैं? योग करते हैं। आकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा और प्लस प्रतिकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा का क्या कर दें? योग कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कुल जालक ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कुल जालक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इस ये क्या बन गई? हमारे पास एक समीकरण बन गई। ये क्या बन गई? एक समीकरण बन गई। और इस समीकरण को क्या बोलते हैं? इस समीकरण को बोलते हैं बोरॉन लैंडेस समीकरण। बोरॉन लैंडेस समीकरण बोलते हैं। ये आपको अर्थ, अब इसको लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट इसको लिख लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाए। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि यहां पर एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से बताया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो एक एक पॉइंट है वो ध्यान से बताया जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए। बिल्कुल ध्यान से सुनना।
फर्स्ट पॉइंट एरो लगा के लिखना, बोरॉन। बोरॉन क्या कहता है, जैसे आयनिक ठोस में, किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक ठोस की बात। तो आयनिक ठोस में, आयनिक ठोस में, आयनिक ठोस में प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है। आयनिक ठोस में आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है। आयनिक ठोस में आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है। यदि विपरीत नेचर के आयन, यदि विपरीत प्रकृति या नेचर के आयन, यदि विपरीत नेचर के आयनों, यदि विपरीत विपरीत नेचर के आयन, यदि विपरीत नेचर के आयनों के मध्य, विपरीत नेचर के आयन तथा विपरीत नेचर के आयनों के मध्य, विपरीत नेचर के आयनों के मध्य आकर्षण पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है तथा समान नेचर के आयन, समान नेचर के, समान नेचर के आयनों के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है। फर्स्ट, यदि आयनों के मध्य आकर्षण पाया जाता है, यदि यदि आयनों के मध्य, ध्यान से समझना, यदि आयनों के मध्य आकर्षण पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है, तो ऊर्जा में कमी होती है। तो ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। यदि आयनों के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है, यदि आयनों के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है, यदि आयनों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है, तो ऊर्जा में क्या होती है, ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिए। अगला पॉइंट लिखना, आयन स्थिर अवस्था में होते हैं। आयन का मतलब धनायन और ऋणायन। आयन स्थिर अवस्था में होते हैं, तो आयनों के पास, तो आयनों के पास, तो आयनों के पास स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आयनों के पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। आयनों में स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार से होगी। आयनों में स्थितिज ऊर्जा का रूप, स्थितिज ऊर्जा का रूप दो प्रकार से, या स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार से होगी। जैसे आयनों में
आयनों में स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। ध्यान से देखना, आयन स्थिर अवस्था में होते हैं तो आयनों के पास कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। आयनों में स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली लिखो, पहली पॉइंट लगाओ, पहला आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा किससे लिखेंगे? वी आकर्षित से लिखेंगे। ध्यान से देखना, पहली ऊर्जा कौन सी होगी? आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी कौन सी होगी? प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा। प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? विप्रतिकर्षण। क्या होगा? विप्रतिकर्षण। यदि 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 आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, यदि ऐसे लिखो, हम जानते हैं कि, ऐसे लिखो अगला एरो लगा के, हम जानते हैं कि आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का योग, स्थितिज ऊर्जा का योग किसके बराबर आता है? कुल जालक ऊर्जा के बराबर होता है। कुल जालक ऊर्जा के बराबर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का योग किसके बराबर होता है? जालक ऊर्जा के बराबर होता है। तो कुल जालक ऊर्जा क्या होगी? कुल जालक ऊर्जा होगी, कुल जालक ऊर्जा होगी आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा प्लस प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का योग किसके बराबर होती है? जालक ऊर्जा के बराबर होती है। तो जो ये समीकरण हमें प्राप्त हुई है, ये समीकरण कौन सी कहलाती है? जब ये समीकरण प्राप्त हुई है, कौन सी समीकरण कहलाती है? बोलोन-विंडे समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण बोरोन-विंडे समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण बोरोन-विंडे समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण वो कौन सी समीकरण कहलाती है? बोरोन-विंडे समीकरण कहलाती है।